गुड मॉर्निंग। आज ज्योग्राफी में है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव, इसी के बारे में है। तो सबसे पहले नेचुरल वेजिटेशन क्या है, तो किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी पेड़ पौधे जो होंगे उन्हीं को हम नेचुरल वेजिटेशन कहेंगे। तो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फेयर दैट वी कॉल बायोस्फीयर। तो प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव जो है वह स्थल मंडल, जल मंडल और वायु मंडल के बीच में एक सकरा क्षेत्र पाया जाता है, उसी के बीच में यह पाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं जैव मंडल। In the biosphere, living beings are interrelated and interdependent on each other for survival. और बायोस्फीयर में, जैव मंडल में जितने भी पेड़ पौधे या जीव जंतु हैं वे एक दूसरे पे निर्भर होते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, और यही जो निर्भरता है इसी को हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम, परितंत्र। दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज इकोसिस्टम। हम लोग जानते हैं कि जितने भी पेड़ पौधे या जानवर हो वे सभी एक दूसरे पे निर्भर हैं अपने भोजन के लिए। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज। अब हम लोग जानते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति या जितने भी जंगली जीव हैं वे हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल रिसोर्सेज है, एक संसाधन है। प्लांट्स प्रोवाइड, और पेड़ पौधा से हमें बहुत सारा चीज मिलता है जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है। उसी में है जैसे प्लांट्स प्रोवाइड अस विथ टिम्बर, गिव शेल्टर टू एनिमल्स, प्रोड्यूस ऑक्सीजन, वी ब्रेथ, प्रोटेक्ट सॉइल, सो एसेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। अब हमें सबसे जो जरूरी चीज है, जैसे सबसे जरूरी हमें ऑक्सीजन मिलता है पेड़ पौधे से। फिर हम लोग जो अगर खेती करते हैं तो मिट्टी को भी उपजाऊ बनाने में पेड़ पौधा ही जरूरी है, उसी के द्वारा हमारा मिट्टी भी क्या है, उपजाऊ रहता है। फिर से पानी का व्यवस्था भी करता है पेड़ पौधा, जड़ों के पास सिंचित रखता है पानी को। प्रोटेक्ट सॉइल्स, वो इसेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। ऑयल है, तेल, गम, पेपर, मेडिसिनल प्लांट्स, औषधि वाले पेड़ जितने हो गए, ये सारे कुछ हमें किनसे मिलता है, पेड़ पौधा से। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एज वेल एज एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स। अब वाइल्ड लाइफ जंगली जीवन में उसमें जानवर भी आएंगे, पक्षी भी आएंगे, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी आएंगे। जितना इम्पोर्टेंट एक बड़ा जीव है उसी तरह छोटा एक कीड़ा भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। छोटा जो कीड़ा हुआ, जैसे एग्जाम्पल में अगर मधुमक्खी से हमें क्या मिलता है, शहद मिलता है, तो है छोटा लेकिन उससे भी हमें बहुत महत्वपूर्ण चीज प्राप्त हो रहा है। एक्वेटिक लाइफ भी हो गया, जलीय जीवन भी इसमें हो गया। एक है वल्चर, ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फीड ऑन डेड लाइव लॉग इज ए स्कैवेंजर एंड कंसीडर्ड ए वाइटल क्लीनर ऑफ द एनवायरमेंट। गिद्ध का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जो भी हम लोग मरे हुए जानवर को फेंक देते थे, वो गिद्ध क्या करता था, उसको खाकर एक डीकम्पोजर का काम करता था ताकि उससे प्रदूषण ना फैले। तो गिद्ध हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन अब गिद्ध भी क्या है, अब विलुप्त हो गया। अब आपको गिद्ध कहीं पे नहीं मिलेगा। तो उसका कारण क्या है, डाइक्लोफेन्स एक दवा है दर्द निवारक, उसी के यूज के कारण गिद्ध लोग विलुप्त हो गया। इस दवा के कारण जो पेन रिलीफ में यूज होता है, इसको खाने से गिद्ध लोगों में की प्रजाति क्या हो गई, विलुप्त हो गई। ए वाइटल क्लीनर ऑफ द एनवायरमेंट, सो एनिमल बिग और स्मॉल और आर इंटीग्रल टू मेंटेनिंग बैलेंस इन द इकोसिस्टम। इसलिए जानवर बड़ा हो या छोटा, सभी हमारे परितंत्र इकोसिस्टम के एक महत्वपूर्ण भाग हैं जो दोनों में बैलेंस बनाकर रखते हैं, संतुलन। अब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स प्राइमरली ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। कहीं का भी अगर वनस्पति है, वेजिटेशन, तो वो डिपेंड करता है दो चीज सबसे महत्वपूर्ण है। एक वहां का तापमान कैसा है और एक मॉइस्चर कैसा है, मतलब वहां पे वर्षा होती है या नहीं, यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि जहां भी अगर घना जंगल है तो वहां बहुत ज्यादा वर्षा होती है। जैसे अगर हम
ध्रुव पे चले जाए तो वहां पेड़ पौधा नहीं मिलेगा क्योंकि वहां वर्षा नहीं होती है। तो जितने भी घने जंगल है वे सब मिलेगा आपको वहां, या तो नदी है या वहां बहुत ज्यादा वर्षा होती है। द मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स एंड टुंड्रा। 4 भागों में बांटा गया है विश्व के जो बड़े वेजिटेशन वनस्पति वाले भाग है। उसमें एक है जंगल, ग्रासलैंड घास का मैदान है, स्क्रब्स छोटे छोटे पेड़ जहां पे पानी नहीं होगा वहां पे, और एक है टुंड्रा। अब है इन एरियाज ऑफ हेवी रेनफॉल ह्यूज ट्रीज में थ्राइव। अब जहां पे खूब वर्षा होती है वहां पे हमें बहुत घना जंगल मिलेगा, बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ मिलेंगे। एज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीजेज द साइज ऑफ ट्रीज एंड देयर डेंसिटी रिड्यूसेज। और जहां उससे थोड़ा कम वर्षा होगा तो वहां पे फिर पेड़ का हाइट क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। थोड़े कम ऊंचाई वाले पेड़ वहां पे मिलेंगे जहां वर्षा कम होगा। अब है इन द रीजन्स ऑफ मॉडरेट रेनफॉल इन ड्राई एरियाज ऑफ लो रेनफॉल थ्रॉनी श्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रो थ्रॉन्स। अब जहां पे साल भर एक मॉडरेट रेनफॉल होता है, मतलब वर्षा हमेशा वहां होते रहती है, तो वहां पे हमें अच्छे खासे पेड़ मिलेंगे। लेकिन एक ऐसा क्षेत्र जहां पे सूखा हुआ है, वहां वर्षा बहुत कम हो रही है, तो वहां हमें क्या मिलेंगे, कांटेदार पेड़, छोटे छोटे झाड़ियां, कटीले पेड़ ज्यादा मिलेंगे, जैसे कैक्टस हो गया, ये सब का पेड़ ज्यादा मिलेगा। जैसे मरुस्थल में वहां वर्षा नहीं होती है तो वहां पे ज्यादा हमें कैक्टस का पेड़ मिलता है, खजूर का पेड़ मिलेगा। Forests are broadly classified as evergreen and deciduous। और फॉरेस्ट जो है जंगल, उनको 2 भागों में बांटा गया है, एक है एवरग्रीन, एक है डेसिडियस। तो एवरग्रीन क्षेत्र में जो पेड़ पौधे होते हैं वे अपने पत्तों को नहीं गिराते हैं, और जो डेसिडियस क्षेत्र है जंगल वाला, ये जो है एक सीजन के बाद अपने पेड़ के पत्तों को गिरा देते हैं। इसका कारण क्या है कि ये पत्ता क्यों नहीं गिराते हैं, क्योंकि इनको मॉइस्चर मिलते रहता है, यहाँ सालों भर पानी होती है तो मॉइस्चर मिलते रहा, इसलिए पत्ता ये अपने पेड़ का नहीं गिराते हैं। लेकिन डेसिडियस जो क्षेत्र है वहां वर्षा नहीं होती है, तो पेड़ जो है अपने मॉइस्चर को बचाने के लिए वो एक मौसम के बाद अपने पेड़ के पत्ते को क्या है, गिरा देती है, यही कारण है। अब है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अब कैसे संरक्षित किया जाए हमारा जो प्राकृतिक वनस्पति है और वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट्स आर आवर वेल्थ, प्लांट्स गिव शेल्टर टू द एनिमल्स एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम। फॉरेस्ट जो है जंगल हमारे लिए सबसे मूल्यवान संपदा है। प्लांट्स गिव, पेड़ पौधा हमें क्या देती है, शेल्टर, आश्रय, और जानवरों को भी, और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक इकोसिस्टम। लेकिन चेंजेस ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंसेस कैन कॉज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स। लेकिन पिछले कुछ सालों में, वर्षों में जो जलवायु में बदलाव आया है या मानव गतिविधि है, इसके कारण पर्यावरण में बहुत सारा बदलाव आया। बहुत सारे जो जंगल थे वहां पे मैदान बना दिया गया मानव आबादी बसाने के लिए, या जंगल को काटने से फिर क्या हुआ, जितने भी जंगली जानवरों का वह घर था, वे जंगली जानवर उस जगह से विलुप्त हो गए। ह्यूमन ने तो अपना घर बना लिया, लेकिन जो जानवर उस जंगल में रहते थे उनके घर को हम लोगों ने क्या किया, तबाह कर दिया, जिसके कारण उनकी बहुत सारी प्रजाति क्या है, विलुप्त हो गई। आज बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो विलुप्ति के कगार पे हैं। बाघ हो, शेर हो, हाथी हो, या हिरन हो, एक सींग वाले गेंडा हो, सारे आज क्या है, भारत में विलुप्ति के कगार पे हैं, और बहुत तो विलुप्त भी हो गए हैं। डिफोरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज, फॉरेस्ट फायर, सुनामी, लैंडस्लाइड्स आर सम ऑफ द ह्यूमन मेड एंड नेचुरल फैक्टर्स। कुछ मानव गतिविधि है और कुछ प्रकृति के कारण भी है जो यह इसमें कमी आया है। जैसे डिफोरेस्टेशन हो गया, जंगलों का कटाई, सॉइल इरोजन है, फिर कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज, हम लोगों ने जो बड़ा बड़ा अपार्टमेंट बनाया, घर बनाया, पुल बनाए, सड़क बनाए, उनके कारण, उनका भी एक कारण है। और नेचुरल में आ गया जैसे फॉरेस्ट फायर हो गया, कभी जंगलों में आग लग जाती है, या सुनामी के आने से,
या लैंडस्लाइड भूस्खलन के कारण, ये सब प्राकृतिक कुछ कारण है जिसके कारण हमारा नेचुरल वेजिटेशन क्या है, पूरी तरह बर्बाद हो गया और बहुत सारे जंगली जानवर भी विलुप्त हो गए। एक कारण और है पोचिंग, अवैध शिकार जो हम लोग करते हैं, अवैध शिकार के कारण भी बहुत सारे जानवर आज विलुप्त हो गए। अब अवैध शिकार में जैसे क्यों किया जाता है, तो उनके स्किन को प्राप्त करने के लिए, उनके चमड़ा को दूसरे देशों में बेचते हैं, या उनके नाखून हो गए या दांत हो गए या पंख के लिए, इन सब चीजों के लिए उनका हम लोग अवैध शिकार कर लिए। आज बहुत सारे देश में यह एक प्रॉब्लम है, पोचिंग, अवैध शिकार। इन सब को रोकने के लिए जो क्या है, सरकार ने क्या बनाया, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी, बायोस्फीयर रिजर्व, मतलब जो जंगल वाला एक क्षेत्र था जहां पे वे जानवर पाए जाते थे, उस क्षेत्र को बना दिया गया राष्ट्रीय पार्क या बायोस्फीयर है, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी, ताकि वहां पर वह जो जानवर है वह आजादी पूर्वक वहां रह सके। और इसमें मानव गतिविधि को पूरी तरह प्रतिबंध किया गया है, मतलब ह्यूमन उसमें नहीं जा सकता है, यह सिर्फ जानवरों के लिए बनाया गया है। इसके द्वारा भी हम लोग कंजर्व कर सकते हैं नेचुरल वेजिटेशन। उसके बाद है एक अवेयरनेस प्रोग्राम। आजकल स्कूल में बहुत सारा जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, जैसे प्राइमरी क्लास से ही पर्यावरण चैप्टर जोड़ा गया है, जिसमें बच्चों को जागरूक करना है अपने इन्वायरमेंट के बारे में, कि ज्यादा से ज्यादा हम पेड़ लगाएं, पेड़ों को संरक्षित करें। अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव शुड बी इनकरेज्ड। जैसे हो गया ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना और वन महोत्सव मनाना। वन महोत्सव में बताया जाता है कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, पर्यावरण को बचाएं। स्कूल चिल्ड्रेन आर इनकरेज्ड। स्कूल के जो बच्चे हैं अगर हम उनको इनकरेज करेंगे, प्रोत्साहित, तो वह क्या है, पर्यावरण के प्रति ज्यादा जागरूक होंगे। बहुत सारे देश में ऐसा लॉ बना कि अवैध शिकार को रोकना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी कुछ कानून बनाए गए हैं। उसी में से है एक एन इंटरनेशनल कन्वेंशन साइट्स, कन्वेंशनल इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। यह एक संधि है जो विश्व स्तर पे है। इसमें कानून है कि इसमें हम जंगली जानवरों का शिकार नहीं करेंगे, उनकी पूरी तरह रक्षा करेंगे, उनको पूरी तरह हम बचाएंगे। इन सब चीजों के द्वारा जो है हम नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को संरक्षित कर सकते हैं। तो यही था हमारा नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। थैंक यू।